नसीम पूरी कोशिश कर रही है अब बारी को अपने जाल में फंसाने की, लेकिन अब देखना ये है कि अब्दुल बारी को कौन सी बहन से ज़्यादा प्यार है। जी हाँ, तो इसी तरह ही अब पता चलेगा कि वो शमीम की ज़्यादा इज़्ज़त करता है या नसीम की। कहने को तो दोनों ही उसकी बहनें हैं, खैर अब ये देखना है। लेकिन फ़िलहाल अब्दुल बारी यहाँ पे किसी और मसाइल में उलझ चुका है, लेकिन नसीम को ये बात गवारा नहीं है। उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो परेशान है अपनी बीवी की वजह से। उसको तो सिर्फ हर हाल में हमेशा की तरह अपना मामला दुरुस्त करने आते हैं, तो अब कुछ ऐसे ही करने जा रही है। उसने तो सोचा है कि शमीम बाजी ने तो साथ देना ही नहीं, अब उल्टा शमीम बाजी के खिलाफ करके मुझे अब्दुल बारी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। उसकी भी मजबूरी हो चुकी है अब ऐसे करना। तो जी हाँ, इस पर अब आप देखेंगे उसका शौहर यानी कि सादिक वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता। नसीम भी ये जी भी ज़िद पकड़ के बैठ गई है, वो कहती है तुम घर दामाद बन जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है, घर दामाद बनना अपनी इज़्ज़त को कुर्बान करने के बराबर है, जो मैं नहीं कर सकता। मुझसे ये दब्बा नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे घर दामाद कहे, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। और मुझे आपकी भी तो फ़िक्र है, आपका भी तो ख्याल करना है। अगर मैं वहाँ पर हमेशा के लिए रह गया तो आप अकेली क्या करेंगी, मेरे से ये सब नहीं होगा। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ नहीं उठा सकता। मैं नसीम के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको तो अपनी बच्ची की कोई फ़िक्र नहीं है, उसकी हरकतों की वजह से समन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो इसीलिए मेरे साथ रहना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं उससे दूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या मजबूरी पड़ गई है, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ जो कि बहुत अच्छी सास है, खैर ऐसी सास तो आजकल कहीं भी नहीं मिलती, तो खैर इसको तो किस्मत से अगर अच्छी सास मिल गई है नसीम को तो इसको कदर करनी चाहिए। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी कदर नहीं करती, तो इस पर वो कहती है कि तुम वही करो जो तुम्हारी नसीम चाहती है। तो वो कहता है अम्मा आपका इतना दिल बड़ा कैसे हो सकता है, आप किस तरह से अपनी औलाद को अपने से दूर कर सकती हैं। और वो कहती है इससे ही तो कहते हैं औलाद की खुशी के लिए कुर्बानी देना, और ये सब कुछ मैं तुम्हें भी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम नसीम के लिए ना सही अपनी औलाद की खातिर ही वहाँ पर ठहर जाओ, बाकी कुछ देर देखो, फिर बाद में देखते हैं क्या मामलात होते हैं। तो वो बाकी का फ़ैसला बाद पे छोड़ दो, अभी फ़िलहाल तुम जाओ। लेकिन खैर मैं खुश हूँ इस बात से कि नसीम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही है। चलो जैसे भी सही, मेरे से दूर रह के ही सही, उसको तुम्हारी कदर तो आई, तुम्हारा ख्याल तो करती है। खैर यहाँ पर तो इनके मामलात ऐसे ही चलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं हम सायरा की। सायरा जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बहन की वजह से। एक परेशानी थी उसको कम थी, जो अब दूसरी पड़ चुकी है। जी हाँ, तो पहले उसको अपने शौहर रज़ा की टेंशन थी, अब दूसरी टेंशन अपनी बहन की भी पाल ली है उसने। तो इस तरह से दोनों बहनों की ज़िंदगियों में ऐसे ही मामलात चल रहे हैं। लेकिन रज़ा जो कि हकीकत में सच्चे दिल से प्यार करने लग चुका है सायरा से, उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है सायरा की। वो अब उसकी कदर समझा है, अब उसको पता चला है कि सायरा जैसी बीवी शुमाइला कभी भी नहीं हो सकती। शुमाइला में और सायरा में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये काम पहले कर लेता तो खैर ये नौबत आती ही ना। लेकिन खैर गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, रज़ा से भी होगी। लेकिन रज़ा पूरी तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सायरा से एक दफ़ा से फिर सायरा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बीवी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, वो उसको बहुत परेशान करती है, उसको ताने देती है। कहती है शादी से पहले तो मैं अपना खर्चा उठाती थी, अब तुम्हें भी मुझे पालना पड़ रहा है। तो इस तरह से अब उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो नहीं चाहता, अब वो शुमाइला के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब उसको पता लग चुका है ये बहुत ही शातिर और बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। अब उसको समझ आ चुकी है कि सायरा जैसी कोई भी नहीं है और ना ही मिल सकती है। किसी हाल में भी वो सायरा को वापस पाना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नसीम पूरी कोशिश कर रही है अब बारी को अपने जाल में फंसाने की, लेकिन अब देखना ये है कि अब्दुल बारी को कौन सी बहन से ज़्यादा प्यार है। जी हाँ, तो इसी तरह ही अब पता चलेगा कि वो शमीम की ज़्यादा इज़्ज़त करता है या नसीम की। कहने को तो दोनों ही उसकी बहनें हैं, खैर अब ये देखना है। लेकिन फ़िलहाल अब्दुल बारी यहाँ पे किसी और मसाइल में उलझ चुका है, लेकिन नसीम को ये बात गवारा नहीं है। उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो परेशान है अपनी बीवी
की वजह से उसको तो सिर्फ हर हाल में हमेशा की तरह अपना मामलात दुरुस्त करने आते हैं। तो अब कुछ ऐसे ही करने जा रही है। उसने तो सोचा है कि शमीम बाजी ने तो साथ देना ही नहीं, अब उल्टा शमीम बाजी के खिलाफ करके मुझे अब्दुल बारी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। उसकी भी मजबूरी हो चुकी है अब ऐसे करना। तो जी हाँ, इस पर अब आप देखेंगे उसका शौहर यानी कि सादिक वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता। नसीम भी ये जी भी ज़िद पकड़ के बैठ गई है। वो कहती है तुम घर दामाद बन जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? घर दामाद बनना अपनी इज़्ज़त को कुर्बान करने के बराबर है, जो मैं नहीं कर सकता। मुझसे ये दब्बा नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे घर दामाद कहे। मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला और मुझे आपकी भी तो फ़िक्र है, आपका भी तो ख्याल करना है। अगर मैं वहाँ पर हमेशा के लिए रह गया तो आप अकेली क्या करेंगी? मेरे से ये सब नहीं होगा। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ नहीं उठा सकता। मैं नसीम के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको तो अपनी बच्ची की कोई फ़िक्र नहीं है। उसकी हरकतों की वजह से समन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो इसीलिए मेरे साथ रहना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं उससे दूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या मजबूरी पड़ गई है, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ जो कि बहुत अच्छी सास है, खैर ऐसी सास तो आजकल कहीं भी नहीं मिलती। तो खैर इसको तो किस्मत से अगर अच्छी सास मिल गई है नसीम को तो इसको कदर करनी चाहिए, लेकिन ये औरत बिल्कुल भी कदर नहीं करती। तो इस पर वो कहती है कि तुम वही करो जो तुम्हारी नसीम चाहती है। तो वो कहता है अम्मा आपका इतना दिल बड़ा कैसे हो सकता है? आप किस तरह से अपनी औलाद को अपने से दूर कर सकती हैं? और वो कहती है इससे ही तो कहते हैं औलाद की खुशी के लिए कुर्बानी देना, और ये सब कुछ मैं तुम्हें भी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम नसीम के लिए ना सही अपनी औलाद की खातिर ही वहाँ पर ठहर जाओ, बाकी कुछ देर देखो, फिर बाद में देखते हैं क्या मामलात होते हैं। तो वो बाकी का फ़ैसला बाद पे छोड़ दो, अभी फ़िलहाल तुम जाओ। लेकिन खैर मैं खुश हूँ इस बात से कि नसीम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही है। चलो जैसे भी सही, मेरे से दूर रह के ही सही, उसको तुम्हारी कदर तो आई, तुम्हारा ख्याल तो करती है। खैर यहाँ पर तो इनके मामलात ऐसे ही चलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं हम सायरा की। सायरा जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बहन की वजह से। एक परेशानी थी उसको कम थी जो अब दूसरी पड़ चुकी है। जी हाँ, तो पहले उसको अपने शौहर रज़ा की टेंशन थी, अब दूसरी टेंशन अपनी बहन की भी पाल ली है उसने। तो इस तरह से दोनों बहनों की ज़िंदगियों में ऐसे ही मामलात चल रहे हैं। लेकिन रज़ा जो कि हकीकत में सच में सच्चे दिल से प्यार करने लग चुका है सायरा से, उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है सायरा की। वो अब उसकी कदर समझा है। अब उसको पता चला है कि सायरा जैसी बीवी शुमाइला कभी भी नहीं हो सकती। शुमाइला में और सायरा में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये काम पहले कर लेता तो खैर ये नौबत आती ही ना। लेकिन खैर गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, रज़ा से भी होगी। लेकिन रज़ा पूरी तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सायरा से एक दफ़ा से फिर सायरा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बीवी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो उसको बहुत परेशान करती है, उसको ताने देती है, कहती है शादी से पहले तो मैं अपना खर्चा उठाती थी, अब तुम्हें भी मुझे पालना पड़ रहा है। तो इस तरह से अब उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो नहीं चाहता, अब वो शुमाइला के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब उसको पता लग चुका है ये बहुत ही शातिर और बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। अब उसको समझ आ चुकी है कि सायरा जैसी कोई भी नहीं है और ना ही मिल सकती है। किसी हाल में भी वो सायरा को वापस पाना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े।